क्या आप बार बार रिश्तों में धोखा खा रहे हैं? क्या बार बार आपका दिल कोई तोड़ देता है? आप परेशान हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा ये समझने में कि आप क्या गलती कर रहे हैं। किसी भी रिश्ते की बुनियाद आकर्षण होता है। आप जब भी किसी की ओर आकर्षित होते हैं, तब समझ लीजिए कि आप उस पूर्ण इंसान की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, बल्कि उस इंसान के अंदर किसी विशेष गुण, किसी विशेष बात ने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह गुण या वह विशेषता जो आपको स्वयं के लिए बहुत पसंद है, आपको उसकी ओर आकर्षित कर जाती है और आप उसे प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। बस यहीं गलती का सिलसिला शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आवाज़ बहुत मधुर है या उनके बात करने का ढंग बहुत सुंदर है और आपके लिए शब्द बहुत महत्व रखते हैं, तब आप पाएंगे कि अचानक से वह इंसान आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। बस यहीं पर गलती हो जाने की वजह से हम इसे लव एट फर्स्ट साइट समझ लेते हैं और इस इंसान की सभी बुराइयों पर एक पर्दा सा चढ़ा जाता है हमें उस इंसान की वो बातें दिखाई या सुनाई पड़ती हैं, पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और आकर्षण की वजह से एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं। आकर्षण को प्यार समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। अपने सपनों की जब हम एक दुनिया बना लेते हैं, तब उस दुनिया में इस व्यक्ति को एक विशेष स्थान देने लगते हैं। ये लगता है कि बस हमारी खोज पूरी हुई, यह इंसान हमें हर ओर से पूर्ण कर देगा, इसके सिवा अब दुनिया में कुछ और नहीं बचा। हम उस इंसान से कई अपेक्षाएं बांध लेते हैं और जब हम रिश्तों को हकीकत में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमारी मूवी का हीरो या हीरोइन वैसी नहीं रह पाती जैसा हम अपनी मूवी में बना लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की इस मूवी के अनुसार कुछ भी सच नहीं हो पाता, तब हमारा दिल टूट जाता है। हमने रिश्तों से जो एक्सपेक्टेशंस की थी वह तो पूरी नहीं होती, बल्कि हमारा हिप्नोटिक स्टेट टूटने की वजह से हमें उस इंसान की सारी कमियां और ज़्यादा महसूस होने लगती हैं। बस यहीं से रिश्ता टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है और मन भागता है एक और ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो हमारी चाह को पूरा कर दे। यह सब बहुत सूक्ष्म तरीके से हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में चलता रहता है और हम इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं लगा पाते। हम रोने या इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते और स्वयं को बहुत ही लाचार महसूस करने लगते हैं। अगली बार दिल टूटने पर रोने या इल्ज़ाम देने की बजाय सोचे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या आकर्षित कर रहा है, क्या था उसमें जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर गया, और अगली बार किसी और की तरफ यूं ही आकर्षित नहीं होना और आकर्षण को प्यार समझने की गलती नहीं करनी। अगर आप अभी किसी रिश्ते में हैं तो रिश्ते को बोझ न बनाएं, बल्कि सोचें, समझें कि कैसे इस रिश्ते को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो होगा ही उस इंसान में अभी भी जो आपको आकर्षित कर सकता होगा। अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में फंसे हैं तो डिवाइन मैजिक के साथ बंधे रहें और जानें जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को जिनके बारे में आपको कुछ ज्ञात नहीं, और आप जानकर अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं।